वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं करंट रियल एस्टेट मार्केट पर। साथ में आपके सवाल हैं और साथ में है असलम साहब जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। राइट, और एक सवाल है सर, अब आया है, ये मिस्टर वरुण सचदेव का है। लिखा तो नहीं कि कहां से इन्होंने भेजा है, लेकिन मुझे लग रहा है गुजरात से बिलोंग करते होंगे क्योंकि सवाल है गुजरात के बारे में और वो है ढुलेरा के ऊपर। बड़ा वन अपॉन्स टाइम ढुलेरा, उसकी भी हमने बहुत बातचीत की है और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। इन्होंने शायद एक खरीदारी कर ली, जी हाँ कर लिया है। बॉट अ प्लॉट ऑफ 200 गज और स्मार्ट होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई कंपनी है जिससे इन्होंने लिया है। तो अब ये वही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं। ढुलेरा, जैसा मैंने कहा असलम साहब, एक समय में हमने इसकी भी काफ़ी बातचीत की और ये फिर से शायद इसलिए चर्चा में है कि वापस वो सेमीकंडक्टर और वो सारा कुछ उसी इलाके में हो रहा है, तो वहाँ पर अब एक प्लॉट खरीदना कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक कहा विपिन जी, हमने बात की थी इस पे और काफी बातें हुई थी इस पे। और आई थिंक जिस तरह से यूफोरिया था और उस टाइम काफी इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हुए थे, पर आई थिंक कुछ रीजन की वजह से जो भी था, लेकिन अभी ये तो बहुत अच्छा टाइम है ढोले लगा क्योंकि उसका फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और आई थिंक हमेशा से उसमें इसको जो उसका विजन था वो यही था कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनाना है, जिसका साइज भी एक्चुअली दिल्ली का साइज से ट्वाइस है और शंघाई से 6 टाइम्स है। तो ये सब चीजें मतलब उसमें आई थी और एक्चुअली उसके लिए गवर्नमेंट इट्स लाइक जॉइंट वेंचर बिटवीन गुजरात गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, और मुझे लगता है हर तरह के वो लिए जा रहे हैं इसमें, जो भी स्टेप्स ले सकते हैं कि इसको एक अच्छा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है जिसमें आपके रिटेल या इंटरनेशनल इन्वेस्टर सब इसमें इन्वेस्ट कर सकें। और काफी हुआ भी है, काफी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वहाँ आई हैं, काफी इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे उनको अप्रूवल्स मिल रहे हैं और अभी तो काफी उस पे गहमा गहमी है। तो मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छे टाइम पे इसको बाय किया है, और मुझे लगता है ये टाइम काफी अच्छा है क्योंकि जो ओवरऑल शेप जो सोचा गया था वो अब शेप लेता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है जो सेकंड फेज है उसमें चीजें काफी और इम्प्रूव होंगी। और जिस तरह से इंडिया की अभी काफी डिमांड है इन टर्म्स ऑफ एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें ढोलेरा विल डेफिनेटली प्ले अ पार्ट इंडिया का और स्पेशली गुजरात के लिए। सो मुझे लगता है जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो आगे भी चलते रहेंगे, तो एक सेफ बेट है इन टर्म्स ऑफ अगर आपने वहाँ प्लॉट लिया है कमर्शियल या आप उसमें रेसिडेंशियल में डाल रहे हैं या आप कोई इंडस्ट्री वहाँ सेटअप करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है ढोलेरा एक अच्छा बेट रहेगा। 100 किलोमीटर है फ्रॉम अहमदाबाद से, तो कनेक्टिविटी बाय रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वो सब काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है एक जो स्पेशली गुजरात के लोगों के लिए काफी अच्छा है जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है बाकी लोगों का भी, बिकॉज हम लोग इधर से वहाँ करने में जाने में थोड़ा सा यही होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी देखें वहीं इन्वेस्ट करें, तो एक वो कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज मैं खुद इंटरेस्टेड था इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है अच्छी लोकेशन और एक अच्छा एवेन्यू है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या बात है। अगर हमारे प्रॉपर्टी गुरु कह रहे हैं कि वो खुद एक समय में ढुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो आप समझिए कि वो लोकेशन कोई एक आम लोकेशन नहीं होगी। बाकी पूरी कहानी ढुलेरा की वंस अपॉन अ टाइम से लेकर आज तक की वो आपको बताई असलम साहब ने, और फिर वहाँ पे काफ़ी कुछ अब हो रहा है। ऐसे में वहाँ पर एक ज़मीन को देखना, ज़मीन एनी डे एक फ़ायदे का सौदा होती है। बहुत रेयर इंस्टेंस होंगे जहाँ पर ज़मीन आपको धोखा दे जाए या किसी और कारण से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, बट अदरवाइज़ अगर ज़मीन है तो वो सोने से कम नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर आपको वरुण साहब, और बाकी आगे बढ़िए। और आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। शुभकामनाएं हमारी आपको। आगे एक और मेल है जो कि और इंटरेस्टिंग मेल है। देखिए ये है मिस्टर अनूप कुमार सिंह का। अब इन्होंने एक साथ 2 क्वेरीज भेजी हैं, तो चलिए एक एक करके लेते हैं। पहला ये पूछते हैं पुणे के बारे में कि इन्होंने एक फ्लैट बुक किया है जॉयविले सेलेस्टिया, हड़पसर, पुणे के अंदर, और 65 लाख रुपए करीब इसकी कीमत पड़ेगी इनको। साइज है करीब करीब 600 स्क्वायर फीट का, 2 BHK है ये। पोजीशन इन्हें मिलेगा अक्टूबर 2027 में। तो पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इनकी ये बुकिंग कैसी है। दूसरा, इनकी प्लानिंग टू बाय है, तो उस पर बाद में आते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं अनूप जी आपके दोनों सवालों पर। तो सर पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो हड़पसर में इनके पास जॉयविल का सेलेस्टिया है और ये इनको पोजीशन मिलेगा 2027 में। जानना चाहते हैं कि ये खरीद कैसी होगी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जॉय विले में इन्होंने खरीदा है। शाहपुर जी का ब्रांड है, वो रेसिडेंशियल ब्रांड है जॉय विले का।
सो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है उनका, क्योंकि उन्होंने जब खरीदा होगा तो उधर से उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे लिया होगा, क्योंकि आपने जिस तरह बोला कि अक्टूबर में उनको पोजीशन मिलने वाला है 2027 में, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट अराउंड 2024 या 23 के अराउंड किया होगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि प्राइस काफ़ी रीज़नेबल रहा होगा, उन्होंने अगर उन्हें 65 लाख में उनको मिला है, क्योंकि अभी प्राइस काफ़ी बढ़ गया है उधर उस एरिया में। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि अभी जिस तरह से पूना का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, तो जिस एरिया में ये जॉय विले है, वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में खराडी या वाघोली वगैरह एरिया जो एक कमर्शियल हब बन गए हैं, उससे बेहतर होने वाली है। तो आने वाला टाइम इस पूरे एरिया के लिए काफ़ी अच्छा है। हम इसको एक्चुअली सोलापुर रोड बोलते हैं उधर, और फुरसंगी एरिया कहलाता है। तो मुझे लगता है ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करने वाला है इन कमिंग 1 और 2 इयर्स, 3 इयर्स में। काफ़ी बड़े-बड़े डेवलपर्स ने उस एरिया में ऑलरेडी अपना लैंड खरीदना शुरू कर दिया और वहाँ पे वो एक अच्छा अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। तो ये पूरे एरिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, आप चाहें तो इसे होल्ड कीजिए। 2027 तक तो रुकिए, और आई थिंक मुझे लगता है अगर आप उसको 1-2 साल और रोकेंगे तो एक अच्छा आपको रिटर्न्स भी उस पे आ जाएगा। चलिए तो अनूप साहब, आपकी एक चीज तो हो गई यहाँ पे सॉल्व, क्या करना आप। दूसरा इनका सवाल है सर कि अब ये दुविधा वाला सवाल है कि ये एक 1 BHK लेना चाहते हैं, आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, कल्याण में और MMR के अंदर, मुंबई MMR में, और ये कह रहे हैं कि 2 डेवलपर्स हैं जिनको ये देख रहे हैं। वन इज महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और दूसरा है गोदरेज का रिवेरिया, और तीसरा भी है रुस्तम जी का भी एक प्रोजेक्ट है डोंबिवली ईस्ट में। तो ये 3 डेवलपर्स इनके मन में एक साथ हैं, वन इज महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, अदर इज गोदरेज एंड थर्ड इज रुस्तम जी, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ जाएं। देखिए, तीनों बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, एक्चुअली तीनों में से पिक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको किसके साथ अच्छा रेट्स मिल रहे हैं, आपको प्राइस क्या पड़ रहा है, आपके बजट में ज़्यादा क्या फिट कर रहा है। और आई थिंक दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि आपकी क्या प्लानिंग है कि आपको पोज़ीशन कब तक चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ पे आप तीनों को जज कर सकते हैं और चॉइस कर सकते हैं, बिकॉज़ तीनों ही अपने आप में टॉप डेवलपर्स हैं और तीनों की ही ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और आपकी डिलीवरी टाइमलाइन सब बहुत अच्छा है। तो ऑल डिपेंड ऑन कि आपके बजट में क्या फिट होता है और आपको किसके साथ जाना है इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन, वो आप कर सकते हैं। बाकी MMR रीजन के लिए मैं हमेशा से काफ़ी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है पूरा MMR का, उससे सारी कनेक्टिविटी चाहे फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इतनी अच्छी होती जा रही है, और फ्यूचर में भी जो भी प्लानिंग है, उससे बेहतर ही होने वाली है। तो एक अच्छा एरिया है MMR में ये सब कल्याण, डोंबिवली एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक मिडल क्लास बजट मतलब एक आपको ज़्यादा महँगा भी नहीं लेना पड़ रहा है और आपको एक अच्छे बजट में एक अच्छा घर मिलता है, और जिसकी जो फ्यूचर एप्रिसिएशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। तो मुझे लगता है कि MMR डेफिनिटली आपको जाना चाहिए। बाकी तीनों डेवलपर्स के बारे में चॉइस आप कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको एडवाइस किया है। राइट, तो MMR में काफ़ी प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं अनूप साहब, और बहुत सारा काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे पूरे इलाके की सूरत बदल रही है। जो मेनलैंड बॉम्बे है वहाँ से कनेक्टिविटी, एक्सटेंडेड सबर्ब्स की कनेक्टिविटी ये काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए, और तीनों डेवलपर्स जिनके आपने नाम लिए ये भी टॉप डेवलपर्स हैं। तो अब जाइए, थोड़ा साइट विजिट कीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो लोकेशन आपको अच्छी लगे, जहाँ पर आपको बेहतर फीलिंग आए, जो आपको लगे कि हाँ ये बिल्डिंग मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है, ये प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप उसमें अपने हिसाब से ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं कि ये कम होगा या वो बेहतर होगा। ये तीनों ही अच्छी बढ़िया क्वालिटी डिलीवर करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए, इसी के साथ अब वक्त समाप्त हो रहा है आज के लिए। तो असलम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमसे काफ़ी सारे इंसाइट्स भी शेयर किए। तो बहुत शुक्रिया सर शो पे पधारने के लिए, और सभी दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया। आप भी हर हफ्ते हमसे जुड़ते हैं, pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहते हैं, तो ज़रूर ये सिलसिला रोकिएगा मत। जो भी डिटेल्स आपके पास है भेज दीजिए, हमें अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, और बाकी हम पर छोड़िए। कोशिश यही रहती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी सलाह लेकर आएँ, जहाँ तक बात है रियल एस्टेट की, ताकि आप अपने फैसलों को अच्छी तरह ले पाएँ, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर बना पाएँ। तो चलिए, इस हफ्ते इतना ही। बारिश का मौसम है, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।